अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत। आज हम बात करेंगे खवातीन के हकूक के बारे में और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जोया खालिद मलिक साहबा। हम जोया खालिद मलिक साहबा से खवातीन के हकूक के बारे में, जो पाकिस्तान में आइन क्या कहता है और पाकिस्तान में जो खवातीन के हकूक है वो इस वक्त कहाँ पर है, और इसके अलावा हम जो चूंकि जोया मलिक साहबा जो है वो बतौर लॉयर फील्ड में होती हैं, सारा दिन खवातीन के मसाइल के हवाले से लोग इनके पास आते हैं, तो हम खवातीन के हवाले से, इनसे हकूक के हवाले से पैगाम भी लेंगे। तो जोया खालिद मलिक साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में जो खवातीन के हकूक है वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? मतलब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को जो हकूक मिलने चाहिए वो हासिल है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑन बोर्ड लेने के लिए। जैसे कि आप हम सब लोग जानते हैं, वुमेन के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान में देखा जाए तो पहले तो बात यह है कि हमारा जो अर्बन एरिया है उसमें फिर भी जो वुमेन्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में थोड़ी सी आगाही होती है, अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे औरतें बिल्कुल अपने हकूक़ से बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं है कि उनके हकूक़ क्या हैं। अगर वो वायलेशन में जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। मीन्स कि कुछ तबका जानता है, कुछ औरतें इसको जानती हैं अपने हकूक़ को, लेकिन कुछ नहीं जानती। और सेकेंडली बात ये कि हमारे जो पाकिस्तान में औरतों को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। उनको कभी भी ना तो उनके राइट्स पे इतना कभी उस तरह से वॉइस रेज हुई है, और ना ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी या जो मर्दों की, जहाँ पे मर्दों की शाना बशाना या मर्दों के लेवल तक बात की जाए तो वहाँ पे भी उनको नहीं रखा जाता। हालांकि वुमेन की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में 49% वुमेन है और 51% मैन है, लेकिन फिर भी जो जो मेल्स हैं हमारे, वो वुमेन को अंडर कंट्रोल ही रखते हैं। अगर राइट्स के हवाले से हम जब बात कर रहे हैं तो अगर उसी हवाले से देखा जाए तो वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब देखें जब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे मुसलमानों पे भी, तो उन्होंने उनको जहर दे के नहीं मारा था, उन्होंने उनके हकूक़ की हक तलफी की थी, उनके हकूक़ को छीना था, उनके हकूक़ को छीन के उनके ऊपर हुक्मरानी की थी। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की हालत देखें तो यहाँ पे भी ऐसा है कि मर्दों ने औरतों के हकूक़ को छीन के उनके ऊपर हुक्मरानी की है। मैं ये बात बिल्कुल भी बायस होकर नहीं कर रही, लेकिन जो रियलिटी है उसको अगर आप करीब से देखें तो यही आपको देखने में मिलेगा और सुनने में भी मिलता है। जी जी। लाइक आप देख लें कि तीन औरतों में से एक औरत के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। मींस के 33% जो रेशो है मर्दों की, वो अगर वुमेन के राइट्स को वायलेट करते हैं तो मींस कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो क्रिमिनल्स हैं। तो और वो अगर वायलेशन के लिहाज से अगर उन पे जो प्रोसीडिंग बनती है वो अगर रुकी हुई है तो वो इस वजह से कि मींस के घर की औरतें जो है वो उनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करती, उनको ऑन रिकॉर्ड लेके नहीं आती, जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अगर कॉन्स्टिट्यूशन जी जी। देखा जाए तो वो क्रिमिनलाइज हैं 33%। अच्छा, ये जोया खालिद मलिक साहबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक के हवाले से हमारा आइन, हमारा कानून क्या कहता है कि खवातीन को कहाँ तक क्या क्या हकूक हासिल है, और पाकिस्तान में क्या आइन में मजीद इस हवाले से तरमीम की गुंजाइश है, मजीद बेहतरी लाई जानी चाहिए? पाकिस्तान का आइन कानून जो है वो खवातीन के हवाले से इस वक्त कहाँ पर है? देखिए इस्लाम में भी औरतों को एक मकाम दिया गया है, उनके राइट्स का वहाँ पे भी जिक्र है, वहाँ पे भी तज़किरा है, और वहाँ पे भी स्पेसिफाइड उनको राइट्स दिए गए हैं एज अ जो बहुत कॉमन है वो वरासत का कानून देख लें कि वुमेन के लिए वहाँ पे हमारे इस्लाम में भी है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को उनके राइट्स ग्रांट किए गए हैं। हमारा आइन पाकिस्तान जो है वो वुमेन्स को उनके हकूक देता है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो जैसे आप राइट ऑफ एजुकेशन देख लें, राइट ऑफ लिबर्टी है। मींस के जो राइट्स जो हैं वो मर्दों को हासिल हैं वही औरतों को भी हासिल होने चाहिए, और हैं भी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है। अब आप देख लें कि रूरल एरिया में आप चले जाएं तो वहाँ पे राइट ऑफ एजुकेशन बिल्कुल भी उस तरह से जो है वो वुमेन्स को नहीं दिया जा रहा, जैसे हमारे कानून में उसको स्पेसिफाइड रोल वुमेन का दिया गया है एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट पे। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो वही स्टेटस वुमेन्स के लिए भी है जो मर्दों के लिए है कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं किसी भी जगह पे जो उनको सूट कर रही है, वो जहाँ पे करना चाह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आप देख लें कि हमारी वुमेन्स को इस लिहाज से बिल्कुल भी
नहीं अलाउ किया जाता कि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ या वो मर्दों के शाना बशाना होके काम कर सकें। जी, जी। अच्छा ज़ोया खालिद मलिक साहबा ये फ़रमाइएगा कि पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कहाँ-कहाँ इस वक़्त औरतों के हकूक तलफ़ हो रहे हैं या औरतों के हकूक को दबाया जा रहा है? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, पहले जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ हैं, अगर उस पे बात करें तो हमें देखने में आता है पॉलिटिकल पार्ट्स जो हैं, ठीक है? अगर उसमें उस प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है या जो चलता आ रहा है उसमें वुमेन को ऊपर नहीं आने दिया जाता, लाइक मर्द के बिल्कुल इक्वल स्टैंडर्ड पे उसको नहीं लिया जाता। वो हमेशा मर्द के नीचे ही रहती है, निचले लेवल पे ही काम करती है, मीन्स के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज़ हैं। सेकेंड, अगर आप देखें तो जैसे एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन है, वो वुमेन को बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। अगर वो एजुकेशन लेती भी है, उसको एजुकेशन का राइट भी मिल रहा है तो वो उस लेवल तक है या प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक। और अगर आप राइट ऑफ हेल्थ इश्यूज देखें तो उस पे भी वुमेन को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ पे भी वो वायलेशन का शिकार होती है, उसकी राइट्स को वायलेट किया जाता है। अगर आप उसे अगली हम लोग चीज़ देखें जो हमारे देखने में बहुत आती है, राइट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट करना चाह रही है या काम करना चाह रही है कोई औरत, उसको फिर वो राइट भी उसको नहीं दिया जाता। उसको घर की एक चार दीवारी तक महदूद किया जाता है कि वो बाहर निकल के काम ना करें, मर्दों के दरमियान में काम ना करें। तो उसके ये राइट्स को बिल्कुल ह्यूमन देख लें कि जैसी ये क्राइम जो है वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ठीक है, मीन्स कि कोई भी ऐसा वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं है, उसके राइट्स को हर जगह पे वायलेट किया जा रहा है, उसके राइट्स को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करने जी, की जी। कोशिश नहीं की जा रही। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वुमेन्स के राइट्स को बिल्कुल बॉदर नहीं किया जा रहा। जी, जी। अच्छा ज़ोया खालिद मलिक साहबा ये फ़रमाइएगा कि आप चूँकि खुद प्रैक्टिकल इस वक़्त फ़ील्ड में हैं, आप एक वर्किंग वूमन हैं, एज़ ए लॉयर सारा दिन पब्लिक डील करते हैं, तो आप ख़वातीन को इनके हकूक़ के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे कहते हैं ना कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो और काबिल हो तो वो नस्लें संवार देती है। तो मेरी पहली तो गुजारिश यही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि जो भी वुमेन्स हैं उनके उनमें जो उनका राइट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनको वो दिया जाए। वो अपनी मर्जी से जहाँ पे भी चाहें वो जॉब कर सकें, मर्दों के शाना बशाना होके वो काम कर सकें। एम्प्लॉयमेंट का राइट जो है वो उनको सबसे पहले ग्रांट किया जाना चाहिए। सेकंड जो है वो राइट ऑफ एजुकेशन है जो बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बच्चियां हैं उनको भी राइट ऑफ एजुकेशन दे, चाहे वो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में हैं, जो लोग उनको स्कूल तक जाने की परमिशन नहीं देते, उनको घर से बिल्कुल भी निकलने की इजाज़त नहीं होती। कुछ कस्टम्स भी यहाँ पे जो है वो कुछ लोग उनको इतना जो है वो फॉलो करते हैं, उस बेसिस पे नहीं जाने दिया जाता। लेकिन राइट ऑफ एजुकेशन उनका राइट है जो आइन भी उनको देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको देता है और वो उनको मिलना भी चाहिए जी, जी। ताकि वो पढ़ लिख के अपने घर को अच्छा, जाहिर सी बात है अब वो दौर आ गया है। पहले की तो औरतें सर्वाइवल था, लेकिन आज की औरतें अगर अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाए जी, और जी। जो प्रोटेक्शन बिल्स हैं वुमेन राइट्स के हवाले से उनको पास किया जाए। वुमेन के लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन बिल बनाया जो है वो किया जाए, वुमेन प्रोटेक्शन बिल दिया जाए जिसके अंदर वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और वो इन्फोर्स भी किया जाए ताकि जी, ताकि जी। औरतों के जो हकूक हैं वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिफॉर्म्स हमारे पास हों और वो इन्फोर्सेबल भी हों, ताकि किसी फोरम पे जी, जी। वुमेन के राइट्स को वायलेट ना किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ोया खालिद मलिक साहबा एडवोकेट, वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आज हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ को कहाँ-कहाँ सल्ब किया जा रहा है, इसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हमारा आइन क्या कहता है और ख़वातीन हकूक़ के हवाले से उन्होंने अपना ख़वातीन के लिए मैसेज भी दिया है। अब मैं यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि हम मुख्तलिफ़ कानूनी, अदालती टॉपिक्स पर एडवोकेट ज़ोया खालिद मलिक साहबा से गुफ्तगू करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती हम वक़्त हमें दिया। जी, शुक्रिया।